नमस्कार। अब चलते हैं हिंदी की कक्षा में और हम पढ़ रहे हैं पाठ 2 लहासा की ओर, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। हमने यह पाठ पढ़ा और लेखक की पहली तिब्बत यात्रा के बारे में हमने जाना। इस वीडियो में हम इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की ओर। मैं पहला प्रश्न पढ़ती हूं। थोला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका था। क्यों? हमने पाठ पढ़ा था और जाना था कि जब पहली यात्रा पर लेखक गए थे उस समय भारतीयों को तिब्बत में जाने की अनुमति नहीं थी। इस कारण वे वेश बदलकर और एक भिखारी के या भिकमंगे के वेश में वहां गए थे और उन्हें वहां ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिला था। लेकिन जब वे अपनी दूसरी यात्रा पर गए थे तो वे सभ्य वेश में थे, भद्र वेश में थे, तब भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिला था। अब उन्हीं के कारण बताने हैं कि भिकमंगे के वेश में उन्हें अच्छा स्थान कैसे मिला और भद्र वेश में उन्हें ठहरने के लिए अच्छा स्थान क्यों नहीं मिला। तो हम इसी पर कुछ जो बिंदु है उन पर हम चर्चा करेंगे कि जब वे भिकमंगे के वेश में थे तो जो सुमति उनका मित्र एक बौद्ध भिक्षुक वह उनके साथ था। कि सुमति के साथ होने के कारण, क्योंकि सुमति की आसपास के जो गांव थे उनमें अच्छी जान पहचान थी, सभी सुमति को जानते थे। इस कारण भिकमंगे के वेश में होने पर भी लेखक को ठहरने के लिए अच्छा स्थान मिल गया था। अब इसी प्रश्न का जो दूसरा भाग है कि सभ्य वेश में होने पर उन्हें ठहरने के लिए अच्छा स्थान क्यों नहीं मिला था, तो उसमें मैं बता दूं कि एक तो लेखक शाम के समय वहां पहुंचा था और शाम के समय जो वहां के अधिकतर लोग हैं वो छंग अर्थात एक नशीला पदार्थ होता है, जैसे शराब होती है, इसी प्रकार वे छंग पीकर शाम के समय मस्त हो जाते हैं और वे जो यात्री आते हैं उनकी सुविधाओं का इतना अधिक ध्यान नहीं रखते। वे अपने में ही मस्त हो जाते हैं शाम के समय के बाद। तो लेखक वहां शाम के समय पहुंचा था और दूसरा कारण वह अकेला ही था, सुमति उसके साथ नहीं था। तभी तो सभ्य वेश में होने के कारण भी जो वहां के लोगों ने उनका इतना ध्यान नहीं रखा था, उन्हें ठहरने के लिए उचित स्थान नहीं मिला था। तो यह तो हुआ प्रश्न 1। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। हमने पाठ में पढ़ा था कि वहां पर कानून व्यवस्था इतनी कड़ी नहीं थी। सरकार जो हथियार रखने के कानून लगभग ना के ही बराबर था, इस पर कोई पाबंदी नहीं थी और जो लोग थे वे अपने साथ बंदूक, पिस्तौल जैसे हथियार ऐसे ही रखते हैं जैसे हमारे यहाँ कोई लाठी या डंडे रखते हैं। तो उन सब कारणों से जो यात्री हैं उन्हें काफी भय बना रहता था। अब कौन कौन से डर थे उन्हीं के बारे में हम जान लेते हैं कि जो लोग हैं वे लाठियों की तरह बंदूक, पिस्तौल आदि रखते थे, क्योंकि हथियार का कोई कानून, जो हथियार का कानून था ही नहीं तिब्बत में, तो सभी लोगों के पास बंदूक और पिस्तौल आदि हथियार आसानी से मिल जाते थे। और दूसरा है कि जो निर्जन स्थान होते हैं, दो पहाड़ियों के बीच के जो ऐसे स्थान जहां कम लोग आते जाते हैं, ऐसे स्थानों पर यात्रियों को डाकुओं द्वारा लूट लिया जाता था और उन्हें मार भी दिया जाता था। तो यात्री जो यात्रा करने वाले होते हैं उन्हें अपनी जान के साथ साथ अपनी जान का भी और अपने माल का भी खतरा बना ही रहता था। उन्हें यात्रा करने में
एक भय था कि कहीं डाकू उन्हें मार ना दे, उन्हें लूट ना ले। जो डाकू हैं पहले वे लोगों को मार देते थे और तब देखते थे कि उनके पास कुछ लूटने लायक है भी या नहीं। तो वहां पर तिब्बत में हथियार का कानून न होने के कारण यात्रियों को अनेक प्रकार से खतरा बना रहता था। ये तो हुआ प्रश्न 2। अब चलते हैं प्रश्न 3 पर। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया। हमने पाठ में पढ़ा था कि लेखक जब लंकोर की यात्रा के लिए चल रहे थे, जा रहे थे और वे घोड़े पर सवार थे, तो वह अपने साथियों से पीछे रह गए थे। वे कौन से कारण थे जिनके कारण वे अपने साथियों से पिछड़ गए अर्थात पीछे रह गए थे। तो यहाँ पर ये कुछ तथ्य लिखे हैं मैंने कि सबसे पहले तो उन्हें जो घोड़ा मिला था वह बहुत सुस्त था, वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था। चढ़ाई के कारण भी हो सकता है, थकावट के कारण भी हो सकता है। तो जो लेखक को घोड़ा मिला था वह बहुत सुस्त था। और जो साथियों से पिछड़ने का दूसरा कारण था कि लेखक एक जगह गलत रास्ते पर चले गए थे। एक जगह जैसे जैसे वे बढ़ रहे थे उनके साथी आगे निकल गए थे, लेकिन लेखक पीछे थे और एक जगह से 2 रास्ते निकल रहे थे और लेखक को लगा कि यही रास्ता सही है। वे बाएं की जगह दाहिनी ओर वाले रास्ते पर जाकर काफी आगे तक चले गए। फिर उन्हें मालूम हुआ कि वह तो गलत रास्ता है। फिर वे उस रास्ते से वापस आकर सही रास्ते पर गए। इस कारण वे अपने साथियों से पीछे रह गए, उनसे पिछड़ गए थे। तो अब यदि हम इसका उत्तर देखें कि लंकोर के मार्ग में लेखक अपने साथियों से किन किन कारणों से पिछड़ गए, कि एक तो उन्हें घोड़ा बहुत सुस्त मिला था, घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था, और दूसरा एक स्थान पर जाकर लेखक ने गलत रास्ता पकड़ लिया था। ठीक है, तो अब चलते हैं बच्चों प्रश्न 4 की ओर। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका था, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया था। जब लेखक शेखर विहार में पहुंचे थे तो सुमति चाहते थे कि वे अपने यजमानों के पास जाए, उन्हें गंडे ताबीज दे ताकि उसे कुछ पैसे मिले, लेकिन सुमति को रोक दिया था लेखक ने। क्या कहकर रोका था कि मैं तुम्हें यहीं पर ही पैसे दे दूंगा, मैं ही तुम्हें पैसे दे दूंगा, तुम आसपास के गांवों में मत जाना। क्या कारण हो सकते हैं इसके कारण यही थे कि एक तो लेखक अकेला रह जाता और दूसरा जो उसकी यात्रा के लिए उसके पास कम समय था उसका समय भी बर्बाद हो जाता। यही कारण थे कि लेखक ने सुमति को रोक दिया था। लेकिन जब दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया था, यह हम सभी जानते हैं, तो उसके क्या कारण रहे थे। उसके कारण थे कि दूसरी बार क्यों नहीं रोका था, क्योंकि वहां से करबियार में उसे बुद्ध वचन के अनुवाद की पोथियां मिल गई थी, हस्तलिखित 103 पोथियां मिल गई थी, और अब लेखक उन ग्रंथों को, उन पोथियों को पढ़ना चाहता था। उसे समय चाहिए था उनको पढ़ने के लिए। इस कारण से लेखक ने सुमति को अनुमति दे दी कि वे अपने यजमानों से मिलकर आ सकता है। तो हमने जाना कि जब पहली बार लेखक ने मना इसलिए किया क्योंकि उसे लगा था कि वह अकेला रह जाएगा और उसका समय भी बर्बाद होगा, लेकिन दूसरी बार उसे पढ़ने के लिए बुद्ध वचन के अनुवाद की 103 पोथियां मिल गई थी और वह उन्हें पढ़ना चाहते थे। इस कारण उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने के लिए अनुमति दे दी, उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। अब चलते हैं प्रश्न 5 की ओर कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हमने पाठ को पढ़ा और पूरे पाठ में ही हमने जाना कि लेखक ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया जब उसने अपनी पहली तिब्बत यात्रा की थी। तो वे कौन कौन सी कठिनाइयां थी। सबसे पहले तो लेखक को
भिखमंगे के वेश में जाना पड़ा था। क्यों जाना पड़ा था? क्योंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत में जाने की अनुमति नहीं थी। इस कारण लेखक को भिखमंगे के वेश में तिब्बत की यात्रा पर जाना पड़ा था। दूसरा, जो वहां पर दुर्गम मार्ग थे, बहुत ऊंची ऊंची चढ़ाई थी, वहां पर उन्होंने कठिन चढ़ाई की। और अभी हमने जाना था कि उन्हें घोड़ा भी सुस्त मिल गया था, जिसके कारण वे अपने साथियों से पिछड़ गए थे, अपने साथियों से पीछे रह गए थे। इस कारण उसे अपने मित्र सुमति के गुस्से को भी सहना पड़ा था। अब जब वे अगले दिन चले थे चढ़ाई पर, तो उन्हें कोई बोझ उठाने वाला भी नहीं मिला था और उन्हें अपनी पीठ पर बोझ लाद कर चढ़ाई करनी पड़ी थी। साथ ही मार्ग में उन्हें डाकुओं का भी भय था और डाकुओं से जान और माल का भी खतरा था। तो हमने देखा कि जब लेखक ने अपनी पहली यात्रा की तो अनेक कठिनाइयों का सामना किया। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ के प्रश्न 1 से 5 तक पे चर्चा की है। अगले प्रश्नों पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। शुभ दिन।